नहीं, रेवोल्यूशन मूल्यों का, रेवोल्यूशन एनर्जी का, रेवोल्यूशन एक शिक्षा का, स्वास्थ्य का, प्रॉस्पेरिटी का और ग्रीनरी का, वाटर का, कोई भी आप प्रोग्राम ले लें और पंचायत में जाके या अर्बन रूल में, अर्बन मैनेजमेंट में जाए तो ये रेवोल्यूशन आपके हाथ है। आप, मैं पूछती हूँ, आरटीआई आ गया, लेकिन आप पहले कानून जानते हैं? हमारी सबसे ज्यादा अज्ञानता कानूनों की हमारी यूथ में भी है, क्योंकि जब तक आप लॉ स्कूल में नहीं जाते आपको अपने राइट्स ही नहीं मालूम। राइट टू इंफॉर्मेशन कैसे यूज करना है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है, आपकी ह्यूमन राइट्स क्या है, आरटीई क्या है, हम एज जनरल नॉलेज नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हम इधर उधर धक्के करते। आरटीआई में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उसको, उसके बाद आगे क्या करना है, अकेले अकेले चलना है कि झुंड में जाना है, एक स्ट्रेंथ बननी है। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। आरटीआई के बाद जब मैंने इंफॉर्मेशन ले ली, मैंने करना क्या है एज अ ग्रुप, बॉयज एंड गर्ल्स का ग्रुप, एज यूथ पावर टू फोर्स द चेंज। मैं समझती हूँ, मैं ये छोटू आपके सामने ये कुछ चुनौतियां छोड़ूं ताकि आप अपने आप को जिस लेवल पे हैं अपने आप के स्तर को बढ़ाएं और अपने अंदर झांक के देखें कि मेरी जिम्मेवारी क्या है और मैं कौन से वर्ग में आता हूं। मैं पहले वर्ग में आता हूं तो फिर यहां नहीं होते, मैं दूसरे वर्ग में भी हूं और मैं तीसरे वर्ग में हूं। दूसरा वर्ग है जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ बनने की, और तीसरा वर्ग है मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी, मैं किसी स्तर पे पहुंच चुकी या पहुंच चुका, मैं क्या ईमानदारी से, नेकी से, सारे मूल्यों के साथ अपने देश को प्रेम की ओर, देश की प्रगति की ओर ले जा रहा हूं या ले जा रही हूं? अगर नहीं तो बड़ा धोखा है। इसलिए मैं ये समझती हूं कि तीसरे वर्ग की और भी जिम्मेवारी है कि हम अपने ग्रास रूट तक पहुंचे और अपनी विमेन एम्पावरमेंट नहीं, नेशनल एम्पावरमेंट की तरफ चले, ताकि हमारा भविष्य बच जाए, भविष्य एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ चले, एक उज्जवल हो, ताकि वाकई में दुनिया में लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी बने। और वो बन सकती है। मैं कहूंगी 3 साल का प्रण लेके चलो, 1000 दिन के बाद हिंदुस्तान में कोई औरत, कोई लड़की अनपढ़ नहीं रहेगी, वो उसको पढ़ाई में रोशनी मिलेगी। और दूसरा, हम जगह जगह 5-5 किलोमीटर में, 10-10 किलोमीटर में, गांव हो या कुछ, वोकेशनल स्कूल्स खोलेंगे, कॉर्पोरेट्स के साथ पार्टनरशिप करेंगे, ताकि कहां कहां वोकेशनल स्कूल्स खुले, ताकि वह हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, हम अपनी कमाई कर सकें, हम अपने साधन ढूंढ सकें, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकें, इस देश में एंटरप्रेन्योरशिप बना सकें, तो ही पूर्ण विमेन एम्पावरमेंट होगी। मैं समझती हूँ तो ही पूर्ण राष्ट्रीय एम्पावरमेंट होगी। विमेन एम्पावरमेंट से सिर्फ राष्ट्रीय एम्पावरमेंट नहीं होने वाली, राष्ट्रीय एम्पावरमेंट से विमेन एम्पावरमेंट होगी। मेरा पूरा विश्वास है कि जब ऐसी युवा शक्ति मिलती है, कल का नेता यहाँ बैठता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, और एक रेवोल्यूशन के लिए एक तैयार होकर जाता है और प्रण करता है कि मैं राहुल को ये बोलूंगी कि राहुल जी ये रेजोल्यूशन पास करो कि ये युवा जहां जहां भी हो, वहां उस क्षेत्र में, उस गांव में, उसके आस पड़ोस कोई, और ये खुद ग्रुप्स बनाएंगे, समर वेकेशंस लेंगे, टाइम सैबैटिकल लेंगे, स्टडी लीव्स लेंगे, कॉलेज की मदद लेंगे और अनपढ़ता इस देश से खत्म करेंगे, ताकि हमारे देश में कोई भी लड़की अनपढ़ ना रह जाए, बिना ज्ञान ना रह जाए। और साथ साथ करप्शन के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, ताकि वो पैसा हमें मिले अपने स्कूलों के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, वोकेशनल स्कूलों के लिए। मैं कहती हूं अगर ये ऐसा रेवोल्यूशन आ जाए तो 3 साल में देश बदल सकता है। दूर की तो बात दूर, 3 साल में ऐसा करते जाओ, आंदोलन आ जाएगा। और करप्ट को हम वोट नहीं देंगे, हम कोई बेईमान आदमी को नहीं वोट देंगे, क्योंकि वह हमें खाएगा बाद में। तो क्यों? क्योंकि हम अपने देश की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। अगर हम ये ऐसे करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम असली भारत को वहां ले जाएंगे जो पहले थे, जिसको कहते थे सोने की चिड़िया। जय भारत, जय, धन्यवाद। Good evening, ma'am. My question to you is that today India is going to be a developing nation in the coming year. Still, the capital of India is not safe. How can it be safe? How can women of our country feel safe? I think there are 2 solutions. One solution I talked to you about is the teacher's role. Remember I talked to you about the teacher? जितने भी क्रिमिनलों ने जितने क्राइम्स किए हैं और जितने क्राइम्स करते हैं,
सारे अनपढ़ नहीं हैं, किसी ना किसी स्कूल में गए हैं, किसी माँ के बेटे हैं और किसी टीचर के स्टूडेंट हैं। और ये दो टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में। ये बनाने वाले होते हैं, एक माँ और एक टीचर। और ये फॉर्चुनेटली दोनों विमेन हैं, हमारे पास मेल टीचर्स भी हैं, लेकिन ये दो टीचर्स बड़े क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं और यहाँ ये दोनों फेल होते हैं। अगर ये दोनों रोल फेल होते जाएंगे इस देश में, आप जितनी मर्जी पुलिस लगा लो, शराब पीकर वो यही हरकत करेंगे, क्योंकि शराब के बाद आप नॉर्मल नहीं रहते। शराब के बाद और उसके पास आपके पास गाड़ी हो तो आप लड़की ढूंढते हैं। जितने भी गैंग रेप्स पीछे हुए हैं, खासकर जो निकले लड़के, उनके पैसे, जेब में पैसे थे, गाड़ी थी और शराब पी हुई थी और लड़की ढूंढने निकले थे। ये उनकी इंटेरोगेशन में निकलता है। सो शराब, पैसा और गाड़ी, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। और उससे पहले अगर आपका स्कूल फेल हो गया, माँ का आपने कहना नहीं माना, या माँ डरती थी लड़के से छोटे होते कि कहीं घर से चला ना जाए, तो उसको बिगाड़ दिया। और स्कूल में जब वो लड़का फेल हो रहा था तो टीचर ने वो रोल प्ले नहीं किया जो टीचर को प्ले करना चाहिए था। टीचर का रियल चैलेंज ये होता है कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है उस पर ध्यान दे ताकि वो बच्चा पास हो और बच्चा लायक बने, ना कि जो फेल हो रहा है उसको स्कूल से निकाल दो और कहो कि स्कूल बदल दो तो हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। दिस इज अ फेलियर ऑफ टू वुमेन, इफ दे आर वुमेन। एक तो है मदर और दूसरी है टीचर। और दूसरा है फेलियर ऑफ पुलिस सिस्टम्स। कैसे? क्योंकि जो पुलिस सिस्टम, बुनियादी पुलिस सिस्टम्स हैं, वो हमारे कमजोर हो गए हैं। और बुनियादी पुलिस सिस्टम ये है, जब कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है उसका थाने में रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड पर उसका नाम, जब उसकी श्योरिटी, अगर उसकी जमानत होती है, तब पहले तो कचहरी उसकी जमानतें कंडीशनल करे। ये कोर्ट्स का फेलियर है कि उस ऐसे व्यक्तियों की जमानतें को कंडीशनल बेल करे, ना कि अनकंडीशनल कर दे कि पर्सनल बॉन्ड पे जाओ, छुप जाओ, वो दोबारा क्राइम करता है। लेकिन पुलिस का फेलियर ये है कि वो पुलिस उस पर निगरानी नहीं रखती। वो कई बार क्रिमिनल्स की हिस्ट्री शीट नहीं खोलती, उनकी पर्सनल फाइल्स नहीं खोलती, उनको बीट सिस्टम से उनकी सर्वेलेंस नहीं रखती, उनकी श्योरिटीज को वेरीफाई नहीं करती। जब ये पुलिस के बुनियादी सिस्टम्स, जो कि ग्राउंड सिस्टम्स हैं, वो टूट जाएं, बुनियादी सिस्टम घर और बुनियादी सिस्टम उसके रिकॉर्ड्स के सर्वेलेंस, और बुनियादी सिस्टम है बड़ा सिंपल, कुछ भी कॉस्ट नहीं करता। जब कचहरी उस ऐसे व्यक्तियों की जमानतें ले और कहे कंडीशनल होगा, थाने में जाके 15 दिन में हाजिरी लगाओ, थाने में जाके बताओ कि तुम क्या करते हो, श्योरिटीज को साथ लेके जाओ, श्योरिटीज भी की हाजिरी लगवाओ, तो फिर देखो ये क्राइम आधे से भी ज्यादा इस देश में इन दो चीजों करने से ही खत्म हो जाएगा। सो ये जब तक ये नहीं होगा, क्राइम बढ़ता रहेगा। Women has been working with men in all walks of life, but the ratio of women in politics is quite low. What, according to you, might be the possible reason behind it, and how we can overcome this? Yes, in our political life we are less than 10%. We may be 33% in the panchayats, but when it comes to parliament and assemblies, we will be less than 10%. We are 9 something. In countries like Norway, Sweden is 50%. 50% of the parliament in Sweden is women. In India, it is less than 10%, and the reason is that the women candidates are chosen by the political parties, and they're looking only for winnable candidates. जो वो सोचते हैं कि वो जीत के लाएंगे, और यहाँ जीत के लाएंगे और साथ में पार्टी के एक डिसिप्लिन सदस्य बने रहेंगे। सो दो चीज, और साथ में इसमें मनी पावर भी है, मसल पावर भी है। उनके पास कई बार टिकट खरीदने के लिए पैसे होते हैं आदमियों के पास, औरतों के पास नहीं होते कंपैरेटिवली। और दूसरा ये कि वे विनेबल कैंडिडेट्स, अगर वो पब्लिक की पहचान नहीं बनी उनकी और सोशल वर्कर्स नहीं रहे, आपके जैसे यूथ में उन्होंने काम नहीं किया, आपको वो टिकट नहीं देंगे, चाहे वो कुछ भी कहते रहो। इसीलिए रिजर्वेशन के लिए मांगा जा रहा है ताकि, और आपने तो रिजर्वेशन के लिए अभी यूथ की रिजर्वेशन के लिए रेजोल्यूशन पास किया है, क्योंकि यूथ को भी नहीं देंगे टिकट, क्योंकि यूथ भी विनेबल कैंडिडेट नहीं है, यूथ के पास भी शायद पैसे नहीं होंगे। इसलिए औरत की भी यही सिचुएशन है, ना वो विनेबल कैंडिडेट है अगर वो पहचान में नहीं है, और ना उसके पास पैसे हैं कई बार खरीदने की। सो इसलिए मेरिट सिस्टम काम नहीं करता।
पॉलिटिकल कैंडिडेट सिलेक्शन में मेरिट में काम नहीं करता, लेकिन जब गवर्नमेंट सर्विस में इम्तिहान देते हैं तब मेरिट काम करता है, या स्कूल में बोर्ड में इम्तिहान देते हैं तो मेरिट से तो लड़कियां बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी लड़कियां फर्स्ट आती हैं, बहुत सारी लड़कियां IAS IPS IFS में अपने कमाई से जाती, अपनी मेहनत से जाती। सो पॉलिटिकल वर्ल्ड में मेरिट सिस्टम नहीं है, मसल पावर है, मनी पावर है और विनेबल कैंडिडेट पावर है। Good afternoon to all and good afternoon to ma'am. My question is that we are the very much fan of आपका शो आपकी कचहरी। तो ये शो बंद क्यों हुआ और इस शो के द्वारा बाद में बताने जाने वाली महिला के अधिकार से बहुत महिला को फ़ायदा होता था, तो ये शो फिर से स्टार्ट कब होगा? अच्छा, मैं स्टार चैनल को अपील करूंगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये शो मार्च से दोबारा शुरू होने वाला है और वो 3rd सीजन पे। मैं प्रार्थना करती हूं कि आप अपने अपने प्रयास में, अपनी मेहनत में कामयाब हो जाओ। एक शांति प्रिय भविष्य को देखती हूं और प्रार्थना करती हूं आपकी एनर्जी, आपके एफर्ट्स कामयाब हो। जय हिंद। First of all, I would like to tell you I am a woman and I am representing rural India. I am MLA, a young MLA, but I feel immensely depressed when I think where I come from. I come from the district which is having worst gender ratio, men against women is only for 1,000 men, 720 women, so it is least in India. That makes me talk about women empowerment more than anything else. So I feel women will be powerful and strong only if she's allowed to take birth in this world, she's allowed to see this world. So that should be the question raised from all the students. And that should be oath taken by all the students before they go from this session, that they will not take dowry when they become successful in their life after their academic career, and they will not kill the girl child in the mother's womb. They will let the girl child take birth, and then we shall talk about how to empower women in this world. So I would feel empowering women can be done with giving them social security. What one girl raised a question, why women in India are not secured, or women everywhere are not secured. I feel being woman makes you 50% insecure when you step out after 7 in the evening. I feel women are in the advertising or any area are used as a attracting material for the crowd. That should be somewhere banned, and you should have very strict norms about censorship about all these advertisings and all. I feel women empowerment can be brought by 50% of women and 50% of men together, and for that you have to let a woman take birth in this life. Thank you very much. State of Women Empowerment today. We, the student leaders assembled in the first Parliament of Indian Student Council leaders, hereby resolve to seek an inclusion of all mandatory self-defense training and martial arts conducted by NCC for female students in all colleges and universities. We also resolve to seek important acts regarding women's rights passed by state and central government to be a part of school curriculum to create awareness at the right age. Are we ready? Can we go for the percentage? Have you all done voting? 98%. Woo! Give a big hand.